भगवान देव ओगड़दानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा करें। शिव में और शक्ति और शिव और शक्ति में भेद ना हो। एक भृंगी और एक धर्मराज। भृंगी ने भेद कर दिया था शंकर और पार्वती में, तो पार्वती जी ने भृंगी को श्राप दे दिया था, तुम्हारे शरीर में जितना मांस है ये सब समाप्त हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा भृंगी रहे। तब शिव से विनय करके भगवान शंकर से निवेदन करा था, तो शिव जी ने एक अलग से चरण दिया था, 3 चरण भृंगी के। भैया कैंसर हो गया था मुंह का, और डॉक्टर ने पूरे शरीर का फैल चुका था, पर विश्वास करा और शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव है। शिव में भेद ना हो। स्वयं धर्मराज को ये लगा कि सारे देवताओं के पास में रथ है, सिंहासन है, सारे देवताओं के पास में वाहन है, शिव जी के पास कुछ। अब कौन समझाए कि शंकर भगवान को इन वाहनों की जरूरत नहीं। जिसको युद्ध लड़ना हो उनको रथ चाहिए। शंकर भगवान को कौन सा युद्ध लड़ना। लोग कहते हैं शंकर भगवान ने असुरों का संहार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान ने एक भी असुर को मारा नहीं है। कथा में अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान ने असुरों को मारा, तो आप कहते हैं ना महाराज, शिव जी ने किसी असुर को नहीं मारा। जितने भी असुर शंकर जी के सामने आते थे, शंकर भगवान उन्हें मारते नहीं थे, उन्हें तारते थे। मेरा शिव मारता नहीं है, तारता, मोक्ष देते। धर्मराज ने कहा कि आपको मैं रथ दे देता हूँ, आपको कोई वाहन दे देता हूँ, आप रथ में वाहन में आप विराजमान हो और रथ वाहन में विराजमान होकर यात्रा करो। शिव जी नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई बुजुर्ग पिता ऐसे बैठे हैं जो शरीर में अगर थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो भी अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे दर्द है कि कष्ट है। घर में रखी हुई दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, घर में औषधि बना कर ले लेते हैं, पर अपने बहू बच्चों से नहीं कहते कि मुझे डॉक्टर को दिखा,
मुझे डॉक्टर को दिखाने लेकर चलिए। कई कई बुजुर्ग आज भी नहीं कहते बच्चों से, क्योंकि उनको मालूम है बच्चों से कहेंगे परेशान हो जाएंगे बेचारे, डॉक्टर फीस ले लेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनके बुजुर्गों के मन में बहुत सारी बात आती है, तो वो बेचारे जाते ही नहीं। और मेरे वो घड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव भी ऐसे, उनको चाहिए क्या करूँगा इन वाहनों का, क्या करूँगा इन गाड़ियों का, क्या करूँगा इन बहुत सारे वाहनों का, नहीं चाहिए, आप ले जाओ, मुझे रद्द नहीं कीजिए। धर्मराज को लगा कि भगवान शंकर के पास तो होना चाहिए, तो धर्मराज थोड़ा सा नाराज भी हुए कि मैं देने वाला, मैं दे रहा हूँ और आप लेने को तैयार नहीं हो। तो धर्मराज को क्रोध आया और धर्मराज सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, धर्मराज तुम यहाँ कैसे आए हो, क्या हो गया आज आपको, कैसे आना हुआ ये? धर्मराज जी कहने लगे, पिताजी ब्रह्मदेव, मन में एक बात है, मैं भगवान शंकर को वाहन देना चाहता हूं पर वो लेने को तैयार नहीं। भगवान नारायण के पास वाहन है, ब्रह्मा जी आपके पास वाहन है, इंद्र के पास है, सारे देवताओं के पास, किसी के पास रथ है, किसी के पास वाहन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, पर यहाँ शंकर जी के पास कुछ भी नहीं। मैं देना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, इस मामले में मैं नहीं बोल सकता। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान नारायण भी कुछ नहीं बोले, इंद्र के पास चले गए, इंद्र भी कुछ नहीं बोले। तब धर्मराज को लगा कि इनकी रुचि नहीं है। अब धर्मराज ने विचार कर लिया, अब तो मैं वाहन देकर ही रहूं। अब धर्मराज लग गए एक एकांत में बैठकर, तब साधना में लीन हो गए और भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करने लगे। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 मंत्र का उच्चारण करने लगे, पुकारने लगे, आवाज करने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। किस लिए? मरकर कोई ऊपर जाता, न्याय करने वाले धर्मराज ही नहीं थे। जिसको जाना था वैकुंठ में वो पहुंच जाता नरक, और जिसको जाना था नरक में वो पहुंच जाता वैकुंठ। बड़ा उपद्रव मच रहा। क्या करें? जिसको वैकुंठ जाना है वो नरक जा रहा है, जिसको नरक जाना है वो वैकुंठ में जा रहा है। पूरे देवताओं के लोग हिल गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। सब ने विचार करा, करें क्या? चलो भगवान नारायण के पास, नारायण जी के पास गए। तो नारायण ने कहा, हुआ क्या? तो कि धर्मराज तो तपस्या करने बैठे। अब नारायण ने कहा, अगर धर्मराज तपस्या करने बैठे हैं तो फिर होगा क्या? ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ने कहा तो उनकी तपस्या को तोड़ा जाए, तो बात है। तो धर्मराज की तपस्या तोड़े कौन जाकर बोले कि भाई उठ जाओ? तो कहा, एक ही काम करो, भगवान शंकर से जाकर कहो कि धर्मराज की तपस्या को पूर्ण कर दो और दर्शन दे दो। शिव महापुराण का रुद्रखंड कहता है, अगर कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, पशुपति व्रत करता है, प्रदोष का व्रत करता है, शिवरात्रि का व्रत करता है, सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, या भगवान शंकर का कोई भी व्रत जब कोई मनुष्य करता है
तो देवताओं के मन में भी खलबली उत्पन्न होने लगती है कि इसका व्रत जल्दी पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो शंकर भगवान अगर पहुंच गए तो शिव जी से ये जो मांगेगा शंकर को वो देना ही पड़ेगा, भले इसकी ललाट पर उल्टा लिखे, भले इसके ललाट पर उल्टा लिखे, पर शंकर को देना। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम पल्लवी सुशांत चत्ता, हड़पसर हाड़ेवाड़ी चौक पुणे से है। मेरी शादी होने के बाद मुझे पेट में दुखा तो डॉक्टर को दिखाया, चेक कराने पर पता चला कि मैं 6 महीने की गर्भवती, पर 6 महीने की गर्भ से हूँ। डॉक्टर ने कहा कि आपके गर्भ में बच्चे से बड़ी तो एक गठान, और वो गठान जब चेक करी गई, मुंबई के हॉस्पिटल में भेजी गई तो पता चला कि कैंसर है। कैंसर निकला, हमारा सारा परिवार परेशान हो गया, परिस्थिति भी विकट थी, क्या करते, सोच में सब परेशान, मैं भी घबरा गई। मेरी बहन और मेरी माँ ने कहा कि तू पशुपतिनाथ का उपवास कर, भोलेनाथ सब कुछ अच्छा करे। अभी आपको कथा में कहा, आप अगर व्रत करते हो शंकर भगवान का तो देवताओं को चिंता लग जाती है, इसका व्रत सारे देवता जाके पूरा कर दो, वर दे दो, नहीं तो इसने कुछ मांग लिया, शंकर तो वो घरदानी है, जो मांगेगी वो देना ही पड़ेगा। पशुपतिनाथ का व्रत कर, तेरा भोलेनाथ सुनेगा, अच्छा कर। मैंने टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुना और ऐसा रोग बहुत जनों को अच्छा हुआ है। तू भी पशुपतिनाथ का उपवास कर, रुद्राक्ष का पानी पीती, बाबा को भजन करती, शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनती। और गुरुदेव दूसरी बार फिर पुनः कैंसर के हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गई तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया है, तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं, तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया, तुम्हारे कैंसर खत्म हो गया, तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। आज मैं बाबा को चाकरवाड़ी में प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरे शरीर का पूरा कैंसर समाप्त करा है। मैं बाबा को प्रणाम कहीं बैठी हूँ तो आज एक शिव की भक्ति, जब हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, तप करते हैं, शंकर भगवान का भजन करते हैं, यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है। जब हम शिव महापुराण की कथा को चाहे आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, अपने घर पर बैठकर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर कथा को सुने, जब हम एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन करते हैं, तब देवताओं को खलबली। और तुम खुद अंदाजा लगा लो, 7 दिन की कथा में आज की कथा का अंदाजा लगाना कि कितनी खलबली हुई है। क्योंकि वो भी चाहता है अगर इसने पूरी सुन ली ना तो इसकी झोली खाली नहीं रखना पड़ेगी, उसको देना पड़ेगा, उसको भी मालूम। तो उसने आज पूरी कथा में ऐसा ही करा है। इसलिए हमारे चाकरवाड़ी वाले दोनों महाराज इतने चतुर हैं, महादेव महाराज और नारायण महाराज, उनने दोनों भाइयों ने विचार कर लिया, एक नीचे बैठो एक ऊपर बैठो, कि कोई आता जाएगा तो निपटाते जाएंगे, बाकी में से सरकार।
डर गए। महादेव महाराज जी, नारायण महाराज जी, एक बात कहूं आपको, कथाएं बहुत लाइन से रहती हैं, करते हैं, चालू रहती है। ये पूरी होगी 19 तारीख से निकुंभ छत्तीसगढ़ हो जाएगी, वो पूरी होगी 26 तारीख से बेजापुर महाराष्ट्र हो जाएगी। ऐसा निरंतर चलता है, पर व्यवस्थाओं के अनुसार और भक्तों के प्रेम के अनुसार, ना जाने इस चाकरवाड़ी की भूमि में कुछ तो चुंबक छुपी हुई है कि यहाँ कथा का आनंद ही दूसरा, कथा का रसतत्व ही दूसरा। और महादेव महाराज जी, एक बात कहूँ कथा में, यहाँ तो कथा के श्रोताओं को, हमको तो ऐसा लगता है बस इनको कथा मिलती रहे और ये सुनते रहें और बीच में डोंट डिस्टर्ब, केवल कथा, कुछ हम शिव के और शिव हमारा, वो कहते हैं ना, बांके बिहारी जी को पर्दा रोज 2500 बार लगता है, 2500 बार खुलता है। तो पूछा क्यों, तो कहा करौली की रानी राजा के साथ घूमने आई थी वृंदावन, उसके बिहारी जी से नैन मिल गए थे, बिहारी जी करौली चले गए, फिर ब्रज के पंडा गए बिहारी जी को वापस लेकर। सबने मीटिंग करी, कुछ ऐसा करा जाए जिससे बिहारी जी किसी के साथ ना जाए, तो का एक पर्दा लगा दो, एक पर्दे वाला लगा दो, बार बार बंद चालू करेगा तो बिहारी जी के किसी से नैन ही नहीं मिलेंगे। पर्दे वाला लगा, जब पर्दे वाला लगाया गया तो पर्दे वाला बंद चालू, बीच में कोई पर्दा होता ही। पल्लवी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर के हिसाब से पूरे शरीर में था, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हुई है। एक बार जोरदार